हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ऑल एग्जाम अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं आज संख्या पद्धति डे 3 की। संख्या पद्धति में आज हमारा तीसरा दिन है। क्वेश्चन है हमारा 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस 20 का स्क्वायर का मान बताना। इस तरह का क्वेश्चन आता है। 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर तक की एक श्रेणी है जो हमें मान बताना, इसका मान बताना है। लेकिन इसका ऐसा तो है नहीं कि इनका वर्क करके हम जोड़ेंगे, ऐसा नहीं। हमारे पास जो फार्मूला अभी हमने अपना प्रारंभिक फार्मूला पढ़ के आए हैं वही लगाएंगे। क्या होता है? n प्लस 1 1 प्लस 1 बाई 6। ठीक, इसी से सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे सॉल्व करने के लिए एक कंडीशन होती है कि जो हमारी श्रेणी होती है वो ऐसे एक से ही शुरू होनी चाहिए। एक से शुरू होकर n स्क्वायर तक। ये फॉर्मूला इसके लिए है। तो हमारी पहले सीरीज जो है इसके जैसी दिखनी चाहिए। जब तक हमारी सीरीज इसके जैसी नहीं दिखेगी तब तक हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसको हम बनाएंगे क्या? इसको हम एक पहला पार्ट बनाएंगे। अगर हम ये कर दें कि एक से शुरू करें ऐसे, इसको हम पूरा प्लस 20 का स्क्वायर कर दें। अंतिम पद 20 है ना, तो एक से शुरू करेंगे, पूरा 20 की एक श्रेणी बना लेंगे। ठीक है। एक दूसरी श्रेणी हमारी बनेगी। दूसरी श्रेणी कौन सी बनेगी? एक से शुरू करके इधर 15 से स्टार्टिंग है। 15 से स्टार्टिंग है तो दूसरी श्रेणी हमारी बनेगी 14 तक। एक श्रेणी 1 से लेकर 20 तक और एक श्रेणी बनी हमारी 1 से लेकर 14। करेंगे क्या? इसका जो मान आएगा इस फार्मूले से अब आ जाएगा, दोनों का मान आ जाएगा अलग अलग। इसका मान जो आएगा और इसका मान जो आएगा आपस में घटा देंगे तो जो हमारा बचा मान होगा वो 15, 16, 17 और 20 का ही होगा। ठीक है, कोई डाउट? इसके मान से इसके मान को घटा दें भाई, ये 1 से 20 तक का मान आएगा और ये 1 से 14 तक। जब 1 से 20 तक के मान से हम 1 से 14 के मान को घटा देंगे तो बचेगा क्या? हमारा 15 से स्टार्ट होके 20 तक का मान बच जाएगा। हमेशा ऐसे ही करेंगे। ठीक है, देखते। एक श्रेणी हमारी बनी ये एक, इसका मान हम इस फार्मूले से निकालें। क्या होगा? पहले एक से 20 तक वाली श्रेणी का मान इस फार्मूले से निकालिए। क्या होगा? 20 गुणा 21 गुणे में 20 दुना 40 41 गुणा 41 बटे 6। ठीक है, इसका मान 2 तिहाई 6 2 दाम 20 3 सते 21 70 41 गुणा 70 जो कि मान आया हमारा 0 7 एकम 7 7 2870। इस पहली वाली का मान आया 2870। इसी तरह दूसरी वाली का मान निकालेंगे। 14 तक है तो 14 गुणे 15 गुणे 14 ना 28 29 बटे 6। ठीक, 2 तिहाई 6 2 सते 14 3 पछे 15। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। 5 9 45 5 से इसमें गुणा 5 9 45 5 9 14 15 10 4 14। 7 से गुणा कर दीजिए। 7 पचे 35 7 चौक 28 28 3 31 7 एकम 7 3 10। देखिए गुणा सही है। 5 9 45 5 9 10 4 14। ठीक है, 7 15 35 7 चौक 28 28 और 3 31 हासिल आया 3
7 एकम 7, 7 3 10। ठीक है, ये हमारा 1 से 20 का मान आया और ये आया 1 से 14। इसको आपस में घटा दें, इसको आपस में घटा दें, इसको आपस में, इस मान को आपस में घटा दें। जो मान बचेगा वो हमारा इस श्रेणी का ही होगा। ठीक है, तो घटा दीजिए। 10 में 5 गया 5, 6 में 1 गया 5, 8, 1। ठीक है, 1855 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इस तरह देखते हैं, समझ आ जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टेट और सीटेट के लिए। अगर एक क्वेश्चन मान लीजिए दिया हो आपको, इसके जैसा एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस सीरीज में दिया हुआ है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 25 का स्क्वायर, इसका मान बताना है, या यहाँ दे दे 30 का स्क्वायर, इसका मान बताना। वैसे ही करेंगे, एक सीरीज हम बनाएंगे 1 से लेकर, क्योंकि हमारा फार्मूला जो होता है वो 1 से n तक के लिए है, तो हम भी 1 से n को बनाने को, एक सीरीज हमारी पहली सीरीज बनेगी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 30 का स्क्वायर, इसका मान निकालेंगे। ठीक है, जो भी आए। दूसरी सीरीज हमारी बनेगी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ 20 तक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी सीरीज हमारी 19 की। ठीक, इसका जो मान आएगा, ये 1 से 19 तक की सीरीज का जो मान आएगा वो इस सीरीज के मान से घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, मान निकालने के लिए यही फिर से लगाएंगे n प्लस 1 2n प्लस 1/6, इसमें रख देंगे, पहली वाली का मान इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा 30 गुणा 31 गुणा 3 गुना 60 है 61/6। इत्तेफाक से ऐसा कुछ आ गया कि ये सकता है 6 कटे ना, 6 कटेगा नहीं, लेकिन जो भी मान आए। ठीक है, इसका जो मान है दूसरी वाली का वैसे ही इसमें कल रख देंगे। 19 है तो 19 गुणा 20, 19 दूना 38 है 39/6। ठीक है ना, इसका जो मान है इसके मान से इसके मान को आपस में घटा देंगे, जो आएगा हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग
दिया 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर दिख रहा है सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, तो इसका क्या होता है देख लीजिए। n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। ठीक है, कर लेंगे। इसमें मान रख दीजिए n 20, 20 1 21, 20 2 22 बटे 2 3 6 2 10 20। ठीक है, 3 7 21, 22 गुणा 70, 7 2 14, 7 2 14, ये हमारा मान हो जाएगा। ठीक, सम संख्याओं के वर्गों का योग था। इसी तरह हमें दिया हो विषम संख्याओं के वर्गों का योग, क्या करेंगे? विषम संख्याओं के वर्गों का योग, मान लो आपको सीरीज दी है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, ये दिया। ठीक है, ये दिया है। यहाँ 25 है, 25 गुणा 26 प्लस 27 बटे 6। ठीक है, 2 3 6 13 बार 3 9 27 कर लेंगे। 25 3 75, 25 से कम 25 7 32, 13 25 65, 13 2 26 32 गुणा 9 बराबर 9 पन्ना 45, 9 2 18, 18 4 22, 27 27 2 32। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सम संख्याओं और विषम संख्याओं में एक ही फॉर्मूला लगता है। अभी संख्या पद्धति में और भी हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं सुपर टेट लेवल के, सुपर टेट और सी टेट के लिए। तो अभी ये बेसिक से है था तो बताना जरूरी है, आगे और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अभी देखेंगे आगे क्लासेस में। बात करता है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन बोल दे 3 क्रमागत संख्याओं का, 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 24 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है। बीच वाली संख्या बतानी, बीच वाली संख्या बताओ क्या होगी? बीच वाली संख्या 3 क्रमागत संख्या दी है, हम कहते हैं मान लीजिए आप बेसिक से देखिए, पहली संख्या मान लीजिए x, इसके आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी? एक ज्यादा होगी, क्योंकि आपस में संख्याओं के बीच में डिफरेंस एक ही का होता है क्रमागत संख्याओं के बीच में। तो आगे आने वाली क्या होगी? x प्लस 1 होगी। इसके आगे आने वाली तीसरी क्या होगी? x प्लस 2 हो जाएगी। ये तो बेसिक्स है, ये से हम अपनी संख्याएं मान लें। इनका कह रहा है योग कितना है?
24 है। ठीक है, देख लीजिए, जोड़ दीजिए, इनका योग कर दिया बराबर 24 लिख दिया। x x x 3x प्लस 1 2 3 3x प्लस 3 बराबर 24। ये बात उसने कही, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 24 है। x प्लस 1 x प्लस 2, पहली x संख्या है, दूसरी हमारी x प्लस 1 हो जाएगी, फिर तीसरी क्या हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी। क्या करेंगे, 3x बराबर कितना हो गया 21। ये 3 जाके उधर 24 से पक्षांतर में घट जाएगा, तो पक्षांतर में 3 उधर माइनस में हो जाएगा, तो 21 आ जाएगा। x बराबर कितना आया 7। x बराबर 7 है। हमने संख्याएं कौन सी मानी थी, x x प्लस 1 x प्लस 2 ये मानी थी। तो x पहली संख्या 7, दूसरी संख्या x प्लस 1 7 प्लस 1 8, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 7 प्लस 2 9। ठीक, ये तीन संख्याएं मिल गई। हमसे पूछा बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी 8। ठीक है, कोई डाउट? ऐसे होता, उसने कहा तीन संख्याओं का योग 24 है। तीन संख्याओं का योग 24 है, 3 से डिवाइड कर दो। 24 है, 3 से डिवाइड कर दो, 3 8 24। हमेशा ये बीच की ही संख्या देगा। जब हम भाग करेंगे संख्याओं से, कुल योग को कुल संख्या से जब भाग करेंगे तो हमेशा बीच का ही पद आता है। तो जब हम कुल योग 24 दिया है, हमें इनका योग 24 है, कुल संख्या हमारे पास 3 थी, तो जब 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा हमेशा जान लेना, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा बीच वाली ही संख्या देगा। तो जब 3 से 24 को डिवाइड किया तो 8 हमारी कोई बीच की संख्या है। तो तीन संख्याएं थी, तो एक पहले हो जाएगी, एक बाद में हो जाएगी। तो एक पहले क्या होगी 7 और एक बाद में क्या होगी 9। बीच वाली संख्या हमसे पूछी थी 8। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इसी तरह अगर बात करें हम चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तीसरी संख्या हमें बताएं, तीसरी संख्या हमें तीसरी चार क्रमागत सम संख्याओं का योग, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 36 है। कुल योग 36 है। देखो कुल योग कितना है 36। कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्याएं कितनी, चार क्रमागत। कुल संख्याएं कितनी हैं 4। ठीक है, लेकिन वो संख्याएं कैसी हैं, सम हैं, ये याद रखना। ठीक है, चार क्रमागत सम संख्याओं की बात किया उसने, वो संख्याएं कैसी हैं, सम हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, अब हम कुल योग को कुल संख्याओं से भाग कर दो। 36/4 कितना आएगा, जब इसको इससे भाग करेंगे 9। हमने हमेशा बताया जब भाग करेंगे तो जो भागफल आता है वो कोई बीच की संख्याओं में से ही होता है, बीच की संख्याओं में से ही। अब लेकिन ये बीच की संख्या आई है 9, लेकिन हमसे वो कह रहा है चार क्रमागत सम संख्याएं। संख्याएं कैसी हैं, सम। तो ये संख्या तो हो नहीं सकती, लेकिन ये है बीच का ही पार्ट है कोई। ठीक है ना, तो ये किसके बीच का पार्ट है, ऐसी कौन सी दो सम संख्याओं के बीच का पार्ट है, ये किसके किसके बीच का पार्ट है, 8 और 10 के बीच का पार्ट है। ठीक है ना, ये 8 और 10 के बीच का पार्ट है। ठीक है, ये यहाँ क्या है, ये 8 और 10 के बीच की कोई आई है। तो 4 हैं तो 2 हमें मालूम हो गई, तो एक पीछे होगी और एक आगे होगी। तो एक पीछे क्या होगी 6 और एक इसके आगे क्या होगी 12। 12 10 22 8 30 6 36। समझ में आया? इस तरह करते हैं। अदरवाइज आप मान सकते हैं संख्याएं, मान लीजिए सम संख्याएं, एक पहली सम संख्या x, उसके आगे आने वाली सम संख्या। आपस में सम और विषम संख्याओं के बीच कितना की बढ़ोतरी होती है या कितने का अंतर होता है, 2 का। इसलिए जब हम संख्याएं मानेंगे x के रूप में, तो पहली अगर हमने x मान ली है, ठीक है, दूसरी आगे आने वाली क्या होगी x प्लस
2। इसके आगे आने वाली सम संख्या क्या होगी x प्लस 4, और इसके आगे आने वाली सम संख्या क्या होगी x प्लस 6। ये याद रखना, ठीक है। यही विषम भी होंगी, यही सम भी होंगी, बस अंतर 2 का होना चाहिए इनके बीच, और सभी के अंतर 2 हैं। तो किसी भी सम और विषम संख्याओं के बीच में अंतर 2 है, 4 है, 6। ये सम संख्या है ना, इनके बीच अंतर कितना है 2 का है। कोई सम संख्या 1, विषम संख्या 1, 3, 5, अंतर 2 का है ना। तो यहाँ भी हम जो x के रूप में फॉर्म करेंगे संख्याएं, उनके बीच भी अंतर 2, इनका योग कर दो, 36 कर दो, x का मान निकालेंगे, रख देंगे, ठीक है। अदरवाइज सबसे आसान है ये, कुल योग को कुल संख्याओं से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो भागफल आता है, कोई बीच का संख्या होता है, जो बीच का संख्या होता है तो हम ध्यान देंगे। अब जैसे यहाँ हमने 4 को 36 से डिवाइड किया, 36 को 4 से डिवाइड किया, तो 4 नहीं है 36, 9 बार गया, लेकिन 9 हम बीच की संख्या तो है, ठीक है, लेकिन सम संख्या नहीं है। सम संख्या नहीं है तो किन 2 सम संख्याओं के बीच लाई कर रहा है, 8 और 10 के बीच लाई कर रहा है। हमने 8 और 10 लिखा, संख्याएं हमारी 4 थी, एक 8 के पीछे होगी, एक 10 के आगे होगी, इस तरह करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। उसने बात करी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 145 है। सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या। 5 क्रमागत विषम संख्या है, विषम है, योग कितना है, कुल योग दिया है 145, कुल संख्याएं कितनी हैं, कुल संख्याएं, कुल पद 5। भाग कर दो 145 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 45, 29। अब हमसे उसने कहा विषम संख्याओं का योग, तो हमें पता है 29 भी विषम संख्या भी है और कोई बीच की संख्या है। तो 5 हैं, 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी संख्याएं। तो 29 के पहले विषम संख्या कौन सी होगी 27, 27 के पहले कौन सी होगी 25, ठीक है। इधर 29 के बाद विषम संख्या कौन सी होगी 31, 31 के बाद विषम संख्या कौन सी होगी 33। 25, 27, 29, 31 और 33। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 25। इस तरह कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आपसे निवेदन है कि आप ऑल एग्जाम अड्डा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।